नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आईना है और मैं आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दुनिया के अजीबो-गरीब रहस्य चैनल में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। रहस्यमयी स्थान, दुर्लभ जानवर, प्राचीन इतिहास और प्रकृति की अनोखी सच्चाइयों पर रोचक वीडियो देखें। यदि आपको दुनिया के इन रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दिमाग को हैरान कर देने वाली जानकारियों से भर लें। भयावह विजा बोर्ड, क्या यह सच में दूसरी दुनिया से जुड़ा है? क्या आपने कभी ऐसी चीज के बारे में सुना है जो इंसानों को दूसरे जहानों से जोड़ सकती हो? विजा बोर्ड, वीजा बोर्ड एक ऐसा रहस्यमय और भयावह उपकरण है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आत्माओं, जिन्नात और अदृश्य शक्तियों से संपर्क करने का एक साधन बन सकता है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है या ये सब सिर्फ संयोग है? विजा बोर्ड का सबसे पहला उपयोग 19वीं सदी में हुआ था, जब लोगों का मानना था कि वे इसके माध्यम से मृत लोगों की आत्माओं से बात कर सकते हैं। बोर्ड पर ए से जेड तक अक्षर, 0 से 9 तक अंक, हाँ, नहीं और अलविदा जैसे शब्द लिखे होते हैं। एक विशेष चमचमाती चीज, प्लांचेट, को हाथ में रखकर उसे घुमाया जाता है और कहा जाता है कि आत्माएं इसके माध्यम से संदेश भेजती हैं। दुनिया भर में हजारों लोग विजा बोर्ड से जुड़े ऐसे अनुभवों से गुजर चुके हैं जो हैरान करने वाले और भयावह हैं। भयानक संदेश, कई लोगों को ऐसे संदेश मिले जो भविष्य में सच साबित हुए या किसी छिपी हुई हकीकत का खुलासा करते हैं। आत्मा से प्रभावित लोग, कुछ लोग कहते हैं कि विजा बोर्ड इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अजीब और गरीब सपने आने लगे, वे असामान्य आवाजें सुनने लगे या उनके घरों में अदृश्य शक्तियां उन्हें डराने लगीं। विजा बोर्ड से जुड़े कुछ हैरान करने वाले घटनाएं, एल्विस की मौत की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि 1950 के दशक में एक समूह ने विजा बोर्ड के माध्यम से कुछ सवाल किए। उनमें से एक सवाल था, अगले दशक में कौन सी मशहूर हस्ती मर जाएगी? बोर्ड पर एल्विस, एल्विस प्रेस्ली का नाम सामने आया। हैरानी की बात यह है कि 1977 में एल्विस प्रेस्ली का निधन हो गया और यह घटना उस भविष्यवाणी से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती थी। अमेरिकी विश्वविद्यालय का भयावह अनुभव, एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने मजाक में विजा बोर्ड का उपयोग करना शुरू किया। बोर्ड ने उन्हें एक व्यक्ति की मौजूदगी का संकेत दिया जो बदला लेने आया था। सभी ने इसे मजाक समझा, लेकिन अगले दिन उनमें से एक छात्र की रहस्यमय मौत हो गई और कुछ दिन बाद दूसरा छात्र मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। महायुद्ध की भविष्यवाणी, कहा जाता है कि 1913 में विजा बोर्ड ने एक युवा को संदेश दिया कि जल्द एक महान युद्ध शुरू होने वाला है और कुछ साल बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। बोर्ड सही तरीके से न खेला जाए तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ नियम निम्नलिखित हैं। कभी अकेले विजा बोर्ड न खेलें क्योंकि इस दौरान कोई अदृश्य शक्ति आप पर काबू पा सकती है। बोर्ड से अनुमति के बिना खेल को खत्म न करें। यदि खेल को अचानक छोड़ दिया जाए तो कुछ नकारात्मक शक्तियां आपका पीछा कर सकती हैं। कभी मजाक में आत्माओं को चुनौती न दें, इसके कारण नकारात्मक शक्तियां नाराज हो सकती हैं। बोर्ड पर अलविदा लिखवाना जरूरी है। यदि बोर्ड पर अलविदा न आए तो आत्मा अभी भी आपके आसपास हो सकती है। विजा बोर्ड और विज्ञान वैज्ञानिकों का कहना है कि विजा बोर्ड पर घूमने वाली प्लांचेट मानव अवचेतन के कारण घूमती है, जिसे आइडियोमोटर इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन जो लोग इसका अनुभव कर चुके हैं, वे मानते हैं कि यह सच में किसी दूसरी दुनिया से संपर्क करने का एक साधन है। वे इस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या विजा बोर्ड सच में दूसरी दुनिया के प्राणियों से संपर्क कर सकता है या यह सिर्फ मानव मस्तिष्क का खेल है? ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन एक बात तय है, जो भी विजा बोर्ड आजमाने की हिम्मत करता है, वह एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल देता है जिसके रहस्यों से हम अब तक अनजान हैं। विजा बोर्ड एक ऐसा राज है जो आज भी सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग इसे खेल मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक खतरनाक प्रक्रिया मानते हैं जो दूसरी दुनिया के दरवाजे खोल देती है। आपका क्या ख्याल है?
क्या विजा बोर्ड सिर्फ एक खेल है या यह सच में दूसरी दुनिया के प्राणियों से जुड़ा हुआ है?